नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात जो प्रथम जीव की उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों उसकी उत्पत्ति हुई थी जल में। तो दोस्तों 1 फरवरी 1871 में डार्विन ने यह संभावना प्रकट की कि अमोनिया, फास्फोरस आदि के लवण घुले हुए गर्म पानी के किसी गड्ढे में प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत आदि के प्रभाव से किसी निर्जीव वस्तु से जीव की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। तो दोस्तों जीव की उत्पत्ति जीव से हुई थी, इस कथन का सत्यापन किया था ओपेरिन ने। दोस्तों रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन ने सन 1924 में जीव की उत्पत्ति नाम से निर्जीव पदार्थों से जीव की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तथा दोस्तों ओपेरियन ने कहा कि लुईस पास्चर का यह कथन सच है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है। तो दोस्तों पौधे के पौधे के बीजों से प्राप्त होती है। दोस्तों कॉफ़ी का पौधा एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी या अफ्रीकी मूल का एक छोटा पौधा होता है, जिसके बीजों से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के पत्तियों में। दोस्तों निकोटीन एक रासायनिक यौगिक होता है जो सोलानेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। दोस्तों इन पौधों की पत्तियों से ही हमें निकोटीन मिलता है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा होता है। तो दोस्तों कीटभक्षी पौधा जो ड्रोसारा होता है, ये एक कीटभक्षी पौधा है। दोस्तों इस प्रकार के पौधों को मांसाहारी पादप कहते हैं। दोस्तों कीटभक्षी पौधों की कुल 400 जातियां पाई जाती है, जिनमें से प्रायः 30 जातियां भारत में पाई जाती हैं। तथा दोस्तों ये पौधे ऐसे स्थान पर पनपते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव रहता है, क्योंकि दोस्तों इनके जीवन के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। इन्हें प्राप्त करने के लिए पौधे को नाइट्रोजन मिलना आवश्यक है। दोस्तों ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये कीटों का भक्षण करके ही नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो दोस्तों यह नोबेल पुरस्कार मिला था वाटसन और क्रिक्स को। दोस्तों फादर ऑफ डीएनए के नाम से विश्व में मशहूर जेम्स वाटसन ने 1953 में फ्रांसिस क्रिक और फ्रैंकलिन के साथ मिलकर वाटसन ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना खोजी थी। इसलिए दोस्तों इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं मेंडल। दोस्तों इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के नियम का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है, आलू क्या है। तो दोस्तों आलू एक प्रकार का तना होता है। तथा दोस्तों जो आलू है इसका उद्गम स्थान दक्षिण अमेरिका का पेरू है। दोस्तों यह गेहूं, धान तथा मक्का के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। दोस्तों आलू उत्पादन में चीन और रूस के बाद भारत का तीसरा स्थान आता है। अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो दोस्तों चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। दोस्तों इसकी खोज 1796 में की गई थी। दोस्तों चेचक का टीका दुनिया का पहला टीका है जिसका प्रयोग किसी बीमारी को रोकने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो दोस्तों इन सारी बीमारियों में जो टीबी है, टीबी पे दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिन पर हमें काबू पा लिए हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है? तो दोस्तों जो भारत के लोगों की वसा में 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन होता है वो नीम से प्राप्त होता है। दोस्तों यह एक नीम ऑयल को कहते हैं एजाडिरकटिन। दोस्तों इसका प्रयोग खेतों में कीटों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होती हैं? तो दोस्तों एंटीबायोटिक होती हैं वो दवाएं जो होती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ तरह के जीवाणु बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। दोस्तों ये बैक्टीरिया को मारने या उनके प्रजनन करने और फैलने से रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो दोस्तों जो दूध को दही बनाता है उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। जो दोस्तों लैक्टोबैसिलस होता है वो हम दूध से दही बनाता है। दोस्तों दूध से दही लैक्टोबैसिलस दोस्तों दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध के प्रोटीन पर कार्य करके इसे दूध से दही बना देता है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। किसे? इन्फ्लुएंजा H1N1 को। दोस्तों इन्फ्लुएंजा H1N1 एक संक्रमण सांस की रोग है जो समान रूप से केवल सूअरों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो दोस्तों रडार का आविष्कारक थे रॉबर्ट्स वाटसन। दोस्तों रडार का आविष्कार रॉबर्ट्स वाटसन ने स्कॉटलैंड में 1930 में किया था तथा दोस्तों रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के कारण यकृत प्रभावित होता है। दोस्तों एफ्लाटॉक्सिन लीवर कैंसर विकसित का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन तथा दोस्तों जो विटामिन B12 होता है वो वर्षा जल में भी पाया जाता है तथा दोस्तों इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों रक्त दाब मापन यंत्र है स्फेमोमीटर होता है जो रक्त मापता है। दोस्तों इसकी खोज सन 1896 में स्कीपियोन रिवा रोक्सी ने किया था। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों परमाणु विद्युत उत्पादन करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम प्राकृतिक में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है तथा इसकी खोज 1789 में क्लाप्रोट द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से किए थे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो दोस्तों जो हमारी चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है,
श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है उसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों ये उत्पन्न होती है चंद्रमा से। दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है तथा दोस्तों यह स्थिति पूर्णिमा व अमावस्या को देखी जाती है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो दोस्तों कमरे को ठंडा करने के लिए उसमें संपीड़ित गैस अगर छोड़ी जाए तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है तथा दोस्तों सबसे बड़ा दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है तथा दोस्तों 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात एक बराबर होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।